हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीवाई बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो डियर स्टूडेंट्स, टीवाई बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर कॉस्ट अकाउंटिंग का इसी वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा सारे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ट्रू और फॉल्स, और प्लस अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या तो फिर अगर मैच द फॉलोइंग है तो सारे आंसर मैं आपको क्या कर दूंगा इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। तो रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। अगर आपको 20 मार्क्स चाहिए तो पूरा वीडियो देखना, बिकॉज अगर आप देखोगे रिपीटेड क्वेश्चन से एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका प्राइम कॉस्ट चीज, तो यहाँ पर आपका आंसर है टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। क्या है आपका आंसर यहाँ पर? टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज मोस्टली लाइकली टू द फिक्स एसेट। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट यहाँ पर आएगा रेंट। कर आएगा रेंट। ये 2014 के क्वेश्चन है, तो जितना पॉसिबल होगा मैं आपको इसी वीडियो में क्या करवा दूंगा, याद करवा दूँ। तो वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार रिपीट करोगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, सेकंड का आंसर है आपका रेंट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाई इजीली इज कॉल्ड एज अ डैश कॉस्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है डायरेक्ट कॉस्ट। क्या आएगा? डायरेक्ट कॉस्ट। गुड रिसीवेबल नोट इज प्रिपेयर्ड बाय स्टोर डिपार्टमेंट। ठीक है, मैं आपको आंसर टिक करवा रहा हूँ और ये पूरा पीडीएफ के लिए क्या करना है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो पीडीएफ को पूरा मिल जाएगा पीडीएफ, लेकिन कोशिश करो वीडियो में ही आपको सारी चीजें याद हो जाए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज फाइनेंशियल प्रॉफिट। डन। टी एंड लंच ब्रेक is a normal idle time. Warehouse expense is an example of distribution of work overhead. Payroll shows a dash. तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑल ऑफ दिस, मतलब नेट वेजेस डिडक्शन ग्रॉस वेजेस। 10th है आपका अंडर परपेचुअल इन्वेंटरी। तो यहाँ पर आंसर आएगा स्टॉक इज वेरीफाइड कंटिन्यूसली। क्या है? वेरीफाइड कंटिन्यूसली। तो ये था आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन सा? फिलिंग द ब्लैंक्स 2014। नेक्स्ट, वही साल आपको ट्रू और फॉल्स पूछा था। Some costs are relevant for decision making. Answer is false. Administration costs are mostly variable costs. Answer is false. The cost of abnormal wastage is added to the cost of product. Answer is false. Earning under the Halsey and the Rowan plan are the same. Answer is false. Cost accounting is a branch of financial accounting. Answer again false. Under and over absorption of overhead take place when the predetermined rate of overhead is dash. Answer is true. Reconciliation of a cost and financial accounting is necessary in case of non-integrated system of account. Answer is true. Secondary packaging cost is not a production cost but distribution cost. Answer is true. Purchase requisition note is prepared by the store department. Again answer is true. Store ledger is maintained in the cost accounting department. Again answer is true. डन। ये हो गया आपका 2014। अब 15 का क्वेश्चन, द एग्रीगेट ऑफ ऑल डायरेक्ट वेजेस टर्म इज प्राइम कॉस्ट। देखो रिपीटेड क्वेश्चन सब आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है, ऑर्डर शुड बी प्लेस बाय द सप्लायर विद इन द टचेस। आंसर इज रीऑर्डर लेवल। अंडर द परपेचुअल सिस्टम स्टॉक इज अनसर्टेन कंटिन्यूसली। लेबर टर्नओवर इज कॉजेस बाय द ऑल ऑफ दिस, मतलब लो वेजेस होने से भी इंसान क्या करता है, काम छोड़ता है, डिस्चार्ज होता, थक जाता है। इसके लिए भी डाइस टाइप से मतलब वो अपनी जॉब से खुश नहीं रहेगा। आइडल टाइम इज पेड बाय द एम्प्लॉयर। आइडल टाइम मतलब जो नॉर्मल वेस्ट हुआ हुआ टाइम, मतलब वेस्टिंग टाइम समझो। डैश इज नॉट एक्सक्लूडेड वाइल प्रिपेयरिंग द कॉस्ट शीट। प्रॉपर्टी टैक्स से हमको कोई लेना देना नहीं है। टोटल इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड द डैश ओवरहेड कॉस्ट। व्हेन द ओवरहेड रिकवर्ड इन द कॉस्टिंग आर मोर देन द एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड, इट्स कॉल्ड एज अ डैश ओवरहेड। यहाँ पर आएगा ओवर एब्जॉर्प्शन। डॉक चार्जेस इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ए क्लोजिंग स्टॉक इन द कॉस्ट अकाउंट इंक्रीज द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया 2015। अब ट्रू और फॉल्स। इन एबीसी एनालिसिस ए क्लास आइटम्स आर कॉस्टलेस। आंसर इज ट्रू. Economic order quantity can be reorder quantity but not vice versa. Answer again true. Overtime increase labor cost. True. Preliminary expenses written off appear only in a financial account. True. Primary packaging charges is an example of selling and the distribution overhead. False. Over absorption of a overhead increase the costing profit. False. Fixed cost per unit remain the fixed irrespective of a level of output. False.
Strike and the lockout is abnormal idle time. True. Drawing office salaries is an item of factory overhead. True. Profit on sales of asset is shown in the financial year account. Answer is true. देखो डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली अगर वीडियो को एकदम ध्यान से सुनोगे तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे, आपको पीडीएफ की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसके लिए पूरा वीडियो को पूरा एंड तक सुनो। कॉस्ट अकाउंटिंग इज डायरेक्टेड टूवर्ड द डैश इंटरनल यूजेस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू द डैश फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज टोटल ड्यू टू द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अगर तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट कब बढ़ेगा, जब तुम्हारी क्वांटिटी बढ़ेगी प्रोडक्शन की। टेंडर्स एंड द कंडीशंस आर इजीली बेस्ड ऑन द प्रीवियस पीरियड कॉस्ट एडजस्ट्स फॉर द फ्यूचर फॉरकास्ट। लेबर टर्नओवर इज, देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, अब आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगी। स्टोर डिपार्टमेंट इश्यू द मटेरियल ऑफ ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आंसर इज मटेरियल रिक्विजिशन नोट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रिफर टू द क्वांटिटी ऑफ ए मटेरियल टू बी ऑर्डर एट अ टाइम। टाइम बुकिंग मीन्स time spent by the worker on their job. Appropriate basis of appropriation of a material handling charges material consumed. Warehouse expenses example of distribution overhead. Then अब हम लोग कर लेते हैं true or false. Cost accounting is used only the manufacturing industry. Answer is true. High labor turnover rated denoted good human relation. True. Under absorption of overhead increase the profit in costing books. True. Conversion of cost equal to the direct wages plus factory overhead. True. Bin card is the same as the store ledger. Answer is again true. Wages are paid for idle time. Answer is false. Store ledger is maintained by the store department. False. Overhead are the first charged to the department where they are incurred. False. Transfer to the general reserve is an item of cost of accounted. False. पावर इज द मशीन एक्सपेंसेस। आंसर इज फॉल्स। डन। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन अप्रैल 2017। डैश इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आंसर इज एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये आप देख लेना, इसमें से कुछ भी चीज़ नहीं आएगी समझ में। मैं आगे कर जाता हूँ थोड़ा सा। अक्टूबर 2017 का कर लेते हैं। द पर्पस ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल इज टू मेंटेन द ऑप्टिमम लेवल इन्वेंटरी when the actual overhead is more than the observe। यहाँ पर आपका आंसर आएगा अंडर एब्जॉर्प्शन। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, यहाँ पर आएगा फाइनेंशियल प्रॉफिट। फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, यहाँ पर है आपका नॉन ऑफ दिस। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस प्रिपरेशनेटली विथ द चेंजेस ऑफ आउटपुट। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज द ओवरहेड बोला जाता है। लेबर टर्नओवर इज मेजर बाय ऑल ऑफ दिस। मतलब इसके सारे थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लेबर ऑफ टर्नओवर को फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग करेंगे पेपर नंबर 2018 का पेपर। कॉस्ट ऑब्जेक्टिव आर द डैश। यहाँ पर आपका आंसर है, ठीक है, पहले का आंसर नहीं है। कन्वर्शन ऑफ कॉस्ट इंक्लूड, यहाँ पर आपका डायरेक्ट मटेरियल। यहाँ पे कुछ आंसर मिसिंग है, तो अगर आप पीडीएफ लोगे तो उसमें मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप देख लो, टिक कर लो जो जो है इसमें। फिलहाल अभी जो सारे क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। There is a portion of total cost cannot be identified. Production cost, indirect cost. Gold in jewelry is an example of basic raw material. The method which does not differentiate between the efficiency and efficient worker, time rate. तो ये आप टिक कर लो। ठीक है। सैलरी ऑफ ए वर्क मैनेजर इज अ फैक्ट्री ओवरहेड। आफ्टर रिसीविंग द मटेरियल इंस्पेक्शन नोट, रिसीविंग द ऑफिशियल विल प्रिपेयर गुड रिसीवेबल नोट। Labor turnover under the time rate system, the wages is equal to the labor R into labor R rate. Holiday pay is appreciated to the basis of direct wages. Interest is on a bank deposit is credited in the financial accounting. Dash is not included in the administrative cost. So answer is again salary of foreman. In reconciliation statement closing stock overvalued, यहाँ पर आपका आंसर है added to the costing profit and loss. प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज द पर्सनल कॉस्ट सेंटर। अब ट्रू और फॉल्स आप टिक कर लो पहले, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा तुम्हारा, लेंथी हो जाएगा, ताकि उसके बाद में और भी क्वेश्चंस तुम्हें क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। डन। अब हम कर लेते हैं 2019।
डैश कॉस्ट इज अनएफेक्टेड बाय द चेंज इन आउटपुट फिक्स कॉस्ट, द कॉस्ट रिटर्न रिक्वेस्ट टू द सप्लायर स्पेसिफाइड टू द प्राइस। यहाँ पर आपका आंसर है परचेस रिक्विजाइजेशन, ऑर्डर शुड बी प्लेस विद द सप्लायर व्हेन द इन्वेंटरी टचेस द मिनिमम लेवल। A method of time booking include daily time sheet, differentiate between the attendance time and the job। यहाँ पर आपका आंसर आएगा आइडल टाइम। तो इसका भी आप आंसर फटाफट टिक कर लो। सेलिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर एब्जॉर्प्शन डैश परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है। ड्राइंग ऑफ सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड। अक्टूबर 2019 का भी आप टिक कर लीजिए। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ डायरेक्ट टूवर्ड्स द नीड्स इंटरनल यूजर। कंटिन्यूसली स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ परपेचुअल। द स्टोर कीपर शुड दो रिपीट हुआ है वाला क्वेश्चन। मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल पहले भी आया है, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन द एडवांस अभी भी आया था लास्ट, अभी थोड़ा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया इसका, अब रिपीटेड होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए बोला लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव याद करो, बस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये अभी भी आया था, रिटर्न आपने देखे रहेंगे। इसका आंसर मैं आपको सेंड कर दूँ, ठीक है, PDF के लास्ट में आपको मिल जाएगा। नवंबर 2022, ठीक है। और जो अप्रैल 2023 का पेपर था उसका तो हम लोगों ने पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो वीडियो देखना। कॉस्ट का पूरा उसमें पूरा पेपर सॉल्यूशन है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव आपको 2023 का मिल जाएगा आपको। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन इज वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट आएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन क्या है तुम्हारा, फिक्स कॉस्ट, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, सॉरी अगेन। मतलब जैसा प्रोडक्शन बनेगा उसके हिसाब से मुझे सामने वाले को पे करना पड़े, तो वेरिएबल ही आएगा। डैश डायरेक्ट मेटल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट। अगर आपको सम आता ना डियर स्टूडेंट्स कर सकते। डैश न्यू ऑर्डर फॉर प्लेस इज री ऑर्डर लेवल। मैक्सिमम स्टॉक विच इज हेल्ड इन द एनी टाइम ड्यूरिंग द मैक्सिमम लेवल। देखो ऑलरेडी सेम क्वेश्चन है, ये अभी रिसेंटली जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था वो वाला क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए अगर आपने सम किए रहेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डज नॉट इंक्लूड द डायरेक्टर फीस से कोई लेना देना नहीं होता है। कॉस्ट विच आर इंक्लूड इन द बेसिस ऑफ टाइम, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट आएगा। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द टेरिसेबल ओवरहेड, यहाँ पर आपका आंसर आएगा ओवरहेड एलोकेशंस। इनडायरेक्ट कॉस्ट का आएगा कैन बी ट्रेस द पर्टिकुलर जॉब कॉस्ट। तो ऐसे पूरे हम लोग ने लास्ट ईयर की पूरे PDF भी आपको मिल जाएगा। जस्ट आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होना है, ऐड होना है, वहां पर आपको सारी चीजें क्या हो जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी दोस्तों। अगर इन्फॉर्मेटिव रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय। और व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर क्या हो सकते हो, ऐड हो सकते हो। बाय बाय।